हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्माण और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ प्यारी प्यारी चीजें बना के लाया हूं। बहुत ज्यादा होमवर्क करके, बहुत ज्यादा मेहनत लगा के पूरी रात हमने ये चीज बनाई है। कल आपका यार सीबीएसई ने सिलेबस डिफाइन करा था, सिलेबस की ये पीडीएफ भेजी थी, ये सफेद कलर की ऐसी बड़ी सी पीडीएफ इन्होंने भेज दी। आधा दिमाग तो मेरा ही खराब हो गया कि पता नहीं बच्चे इसे कैसे समझ पाएंगे। तो मैंने सोचा यार आप सभी के लिए मैं इस सिलेबस को बहुत ज्यादा डिटेल, जो जो काम का है सिर्फ वो निकाल के आपको बताऊं। और जब मैं डिटेल की बात कर रहा हूं ना, तो डिटेल में मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वाला चैप्टर नहीं करना, ये वाला सिलेबस नहीं, ये वाला टॉपिक नहीं करना, ये वाला ये नहीं करना, ऐसे नहीं बताऊंगा। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने पता है क्या करा है, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं साइंस की बात करूं तो अगर मैं बात करूं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर की, तो इस वाली जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में लिखा था कि एवोल्यूशन हट गया है, बस इतना सा लिख दिया। अबे यार बच्चे को कौन सा कैसे पता कि एवोल्यूशन वाला कहां पे एनसीईआरटी में? कभी बच्चे ने वो पढ़ लिया, बाद में पता चले कि यार ये वाला पार्ट तो आना ही नहीं था। क्या पता बच्चा दिमाग क्वेश्चन में लगा रहा है, फिर बाद में एक बच्चा आके कहे कि यार ये वाला क्वेश्चन तो एवोल्यूशन का ही आ ही नहीं रहा। तो मैंने कहा यार बच्चे को पहले ही बता दो कि अगर एवोल्यूशन वाला पार्ट इन्होंने हटाया ना, तो वो वाला पार्ट ये है, दैट इज पेज नंबर 147 जो आपका एनसीईआरटी है। इससे आगे आपको नहीं पढ़ना। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये वाले सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने। इसी तरह से आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश, हर एक के लिए मैंने पीडीएफ बनाई है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। लास्ट ईयर भी यार आपके जो सीनियर्स थे इनके लिए मैंने बनाई थी ये वाली वीडियो, है ना। बहुत ज़्यादा हिट वीडियो गई थी, इसके बाद सारे यूट्यूबर ने इसकी कॉपी मार ली थी। शायद इस बार भी मार ही दें, बट कोई बात नहीं, हमें डटे रहना है। बच्चों का फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। शुरुआत करते हैं यार। हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हर एक पीडीएफ को ध्यान से समझाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी बस सुन लिया और पीडीएफ डाउनलोड करके भाग गए। ध्यान से सुनना, जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, बीच बीच में कुछ टिप्स दूंगा हर एक चैप्टर के लिए, वो आपको ध्यान से सुननी है। शुरुआत करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस चीज में, बट वर्थ इट होगी। अगर मैं बात करूं आपकी साइंस की, ठीक है, तो ये प्यारी सी इलिस्ट्रेशन हर साल तुम्हारे भैया बनाते हैं, ठीक है। साइंस का डिटेल सिलेबस 2022-23 के लिए क्रिएटेड विद लव बाय शोभित निर्माण भैया, ठीक है। ये सारे हमारे बच्चे हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आपको ऊपर क्या दिखेगा कि सिलेबस जो सीबीएसई ने इशू करा है, जो वो गंदा सा सिलेबस सीबीएसई ने इशू करा है, वो मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है। तो इस लिंक पे आप जाके देख सकते हो कि ये सिलेबस ये होगा, ठीक है। यहाँ पे ये रहा। तो ये मैंने इसलिए डाल दिया जिससे कि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो, अगर हो भी रही है तो जाके वहीं से डायरेक्ट देख ले। तो इसलिए मैंने डाल दिया ऊपर, पर ये आपको कुछ काम नहीं आएगा, मैंने आसानी से कर रखा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर में से कोरोजन और रेंसिडिटी वाला पेज नंबर 13 पे जो है आपकी एनसीईआरटी के, वो हटा दिया गया है। पूरी पीडीएफ में जो भी लाल से लिखा होगा वो हटा दिया गया है, ठीक है। एसिड बेसिस सॉल्ट में कोई रिडक्शन नहीं है, मेटल में कोई नहीं है, कार्बन में कोई नहीं है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, भाई साहब पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया। इतना प्यारा चैप्टर था यार, दुख हो रहा है, RIP, बट ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लाइफ प्रोसेसेस, पूरा चैप्टर में कोई रिडक्शन नहीं है, पूरा पढ़ना है आपको। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पूरा पढ़ना है। अगर मैं बात करूं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन का मैंने जैसे आपको बताया पेज नंबर 147 से आगे आपको नहीं पढ़ना है, और ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। तो एनसीईआरटी उठाना और काट देना है क्वेश्चन की, नहीं करने इस साल, मजे आ गए। फिर अगर मैं बात करूं लाइट में कोई रिडक्शन नहीं है। ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में लास्ट ईयर यार आपके जो सीनियर्स थे उनके लिए बहुत बड़ा रिडक्शन था इसमें, बट आपके लिए कुछ भी नहीं है, सब मजाक सा कर दिया, पता नहीं क्यों। 196 पेज नंबर पे जो सनराइज सनसेट है ना, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 आपको नहीं करना है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ना, ये पूरे फैल जानी चाहिए पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में जितने भी 10वीं के बच्चे हैं, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, बहुत मेहनत लगी है भैया की, ठीक है। आगे मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी, कोई रिडक्शन नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भाई साहब मोटर ही उड़ा दी, मोटर ही हटा दी। मतलब इतना इतना भारी टॉपिक लगता था बच्चों को, इतना मुश्किल लगता था, पर मैं आप सभी के लिए खुश हूं। मोटर हो गया, इंडक्शन हो गया, फेमिंग राइट एंड रूल हो गया, जनरेटर हो गया, ये सारे टॉपिक आपके हट गए हैं। ये मेरे को सिलेबस में नहीं दिखे तो मैंने कहा ठीक है, हट ही गए होंगे। बैक एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चंस 2, 4, 11, 12, 13, 14, 16 ये सारे क्वेश्चंस आपके हट गए हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया। अवर एनवायरमेंट में कोई रिडक्शन नहीं है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पूरा चैप्टर उड़ चुका है। ये हो गई साइंस की बात। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में भी ये प्यारी सी इलिस्ट्रेशन आपको मिलेगी। ये ऊपर आपको जो सीबीएसई ने इशू करी है पीडीएफ, वो यहाँ पे मैंने दे दी है। फिर अगर मैं बात करूं रियल नंबर में, यूक्लिड डिवीजन लिमा, ठीक है, ये हटा दिया गया है। इसमें आपको कौन कौन से सवाल नहीं करे, ईजी मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 आपको नहीं करना है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल्स की, तो डिवीजन एल्गोरिथम ये हट गया है। पेज नंबर 33 से आगे कुछ नहीं पढ़ना है, और एक्सरसाइज नंबर 2.3 नहीं करनी है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको ध्यान से समझ में आएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ध्यान से सुनना यार, बीच में एक दो चीज बतानी है अभी मैथ्स में मेरे को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये हटा दिया है, तो इसलिए ये वाला मेथड क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज मत करना, नंबर कट जाएंगे, फिर आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाले जो मेथड है, ये वाला मेथड हट चुका है। इस मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना है।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई रिडक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल पेज नंबर 168 से आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना और एक्सरसाइज 7.3 नहीं करनी है। ट्राइंगल्स में ये सारी जो आपकी थ्योरम्स हैं ये सारी हटा दी हैं। पाइथागोरस थ्योरम हो गई, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हो गई, तो ये सारा इतना बड़ा सा लिखा है, इसकी टेंशन मत लेना। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इन शॉर्ट आपको एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 नहीं करनी है। ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कोई रिडक्शन नहीं है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कोई रिडक्शन नहीं है। यहाँ पे मेरे को आपसे एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है, ये थोड़ी सी ऑफ टॉपिक है, बट जो भी बच्चे बाद में 11th-12th में साइंस लेना चाहते हैं उनसे मेरी बस ये गुजारिश रहेगी कि ट्रिग्नोमेट्री को ना मत छोड़ना, बहुत अच्छी तरह करना। जब आपकी आएगी जितना दम लगा सकते हो उतना दम लगाना ट्रिग्नोमेट्री में, आरडी उठाना पूरी कर देना। अगर आप साइंस लेना चाहते हो 11th-12th में, साइंस नहीं मैथ्स लेना चाहते हो, क्योंकि कॉमर्स वाले भी जो मैथ्स लेंगे, मैथ्स लेना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से करना, मतलब ऐसे कर देना कि प्यार हो जाए ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से पढ़नी है, जब आए तो पूरी एक्साइटमेंट के साथ पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री निहायत ही आसान चैप्टर है ये वाला, तो ये आ गया। तो फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सर्कल्स में कोई नहीं है, कंस्ट्रक्शन पूरा चैप्टर उड़ा दिया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कोई रिडक्शन नहीं है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम वाला जो है ये थोड़ा सा भारी टॉपिक होता था, तो ये हटा दिया, तुम सभी के लिए बहुत खुशखबरी है। एक्सरसाइज नंबर 13.4 ये आपको नहीं करनी है। स्टैटिस्टिक्स में ओगिव वाला जो है सवाल, ये वाले एक्सरसाइज नंबर 14.4 वाले ये आपको नहीं करने हैं। ये हो गई मैथ्स की बात। अगर मैं बात करूं आपकी सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में ऐसा कोई रिडक्शन नहीं है, तो मैंने इसलिए पूरा सिलेबस बताया है। इसमें लाल से कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, ये वाले चैप्टर आपको करने हैं। जहां पे लाल में लिखा है वो नहीं करना, जहां पे काले से लिखा है या और कहीं से लिखा है वो आपको करना है। हिस्ट्री का सिलेबस ये सारे चैप्टर्स हैं। भाई साहब जो डर लगा मेरे को ये देख के, आप सभी के सीनियर्स के लिए सिर्फ एक एक चैप्टर आ रहा था, टर्म 1 में एक, टर्म 2 में एक, पर आपके लिए इतने सारे डाल दिए इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, दम लगा के करेंगे, है ना, आप और हम बैठ के पूरे टाइम लगा के दम लगा के पूरी मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। ज्योग्राफी का सिलेबस जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में ये वाला पेज नंबर 11 से हटा दिया गया है। एग्रीकल्चर से पेज नंबर 44 वाला ये नहीं पढ़ना आपको। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आपको मार्केट लिंकेज पेज नंबर 64 में ये नहीं पढ़नी। कॉटन टेक्सटाइल्स 66, 68, 68, 69 और 73 ये आपको नहीं पढ़ना, ये जो टॉपिक लिखे हैं। फिर सिविक्स का ये सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा रिडक्शन नहीं है। तो एसएसटी में आपको फुल दम लगा के पढ़ना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे हम, फुल मेहनती लोग हैं। अगर मैं बात करूं आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने अलग से पीडीएफ नहीं बनाई, क्योंकि इसी में सब चीज़ आसानी से लिख रखी थी इन्होंने। रीडिंग में आपके अनसीन पैसेज आएगा, एक आपका केस बेस्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो ग्रामर होती है। ग्रामर के लिए यार साल भर अच्छे से, जब भी तुम सैम्पल पेपर वगैरह करोगे ना, मैं आपको बता दूंगा कौन से करने हैं, वो वाले करोगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, साल भर बने रहना। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो हैं, इसमें आपका आएगा फॉर्मल लेटर, एक एनालिटिकल पैराग्राफ, बहुत ही आसान सी चीज़ है। फिर अगर मैं बात करूं आपके, तो ये लिटरेचर वाला पार्ट हो गया, शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो गया। लिटरेचर में आपके जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें ये सब आ रहा है, पोम्स में ये वाली आ रही है। फिर उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में ये चैप्टर्स आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छे से इन्होंने लिख रखा है, बट फिर भी मैं आपको लिंक नीचे दे ही दूंगा। ये हो गई आपकी इंग्लिश की बात, ठीक है। तो मैथ्स, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, ये सारी बात हमने कर ली है। एक छोटी सी नोटिफिकेशन और थी इसमें कि जो आपके एग्जाम होंगे, उन एग्जाम में जो एग्जाम होगा वो टोटल जो होगा वो 100 नंबर का होगा। टोटल जो होगा वो 100 नंबर का होगा। उसको दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक हो गया 80 जो आपका रिटर्न एग्जाम होंगे, ये आपके साल के एंड में होंगे, ठीक है, जिसमें पूरा सिलेबस जो है मैंने आपको पीडीएफ बताई है, ये सारा सिलेबस आएगा। और आपके जो 20 नंबर होंगे, ये 20 नंबर आपके स्कूल के हाथ में होंगे। स्कूल के हाथ में होंगे तो इसलिए टीचर से ना बना के रखना थोड़ी सी, ठीक है, जितना हो सके थोड़ा सा हम उनसे अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिससे कि ये 20 नंबर मिल जाए तो टोटल हमें 100 मिले, ठीक है। वो टारगेट है ना फुल वाला, वो हमें अचीव करना है। तो अगर मैं 20 नंबर की बात करूं तो इस 20 में भी अगर मैं यहां से आपको बताऊं तो 10 नंबर 5 + 5, ये 5 + 5 10 नंबर जो है ये आपके वाइवा हो गया, ठीक है, कुछ कुछ वो जो भी आपके कॉपी किताबें होंगी उसके नंबर हो गए, कुछ टेस्ट वो लेंगे उसके नंबर हो गए, ये सारे यहाँ पे जोड़े जाएंगे 5 + 5। फिर उसके बाद 5 नंबर जो होंगे वो आपके होंगे प्रैक्टिकल के, तो 10 और 5 15, और जो बाकी के बचे 5 नंबर हैं ये एक आपका पोर्टफोलियो टाइप की बात इन्होंने बताई है, पर पता नहीं क्या है पोर्टफोलियो, मेरे को खुद समझ में नहीं आया। ये आपको बता दिया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, स्कूल की तरफ से। तो ये टोटल जब मिलेंगे तो ये 20 हो जाएंगे। तो इन 20 पे भी अपने ग्रिप रखनी है। मैक्सिमम स्कूल दे देते हैं यार पूरे 20 नंबर, बट ये नहीं कि हमने किसी का सर्वर फोड़ दिया स्कूल में तो मैडम ने 0 नंबर रख दिए, ऐसा मत करना, ठीक है। थोड़ा सा डिसेंट बन के रहना, मजे भी पूरे करने हैं, बट ठीक है डिसेंट भी बने रहना है मैडम के सामने, मैडम या सर जो भी है। 80 + 20 टोटल 100 हो गए हमारे, ठीक है। इस तरह से पढ़ाई करनी है हमें।
दम लगा के पढ़ना यार। ये सारी जो पीडीएफ है ये सारी की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा, डाउनलोड करो, जितना शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को, ठीक है। थोड़ी सी दुआएं मिलेंगी तो शायद ये 20 नंबर पूरे हो जाएं। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। एक छोटी सी बात और बता दूं आप सभी को कि चैनल पे, ये जो चैनल है, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा चैनल है, इसके पार्ट आप बन जाइए। इस वीडियोस में अगर आप जाओगे तो अभी तो आपके सीनियर्स के लिए वीडियोस आ रही हैं, साथ साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके लिए एक वीडियो मैंने बनाई थी जो कि ये थी, हाँ, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो नए बच्चे हैं। तो इस वाली वीडियो को आप जाके देख सकते हो, इसमें आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे को यार 2.5 साल हो चुके हैं, ठीक है, क्लास 10th का हमारा नंबर 1 चैनल है, तो इसमें जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो सब आपको बताएं, जिससे कि आप मिनिमम 95% इस साल स्कोर करो, ठीक है। हम गोल तो 9800 का रखेंगे, बट ठीक है 95 तक भी हम आए। अगर हम चांद का रखेंगे तो सितारे पे तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने इस वाली वीडियो में यार आपको बताई है, आप जाके देख सकते हो। बहुत सारे नोट्स वगैरह मैंने इसमें आपके साथ शेयर करे हैं और बाकी नए नोट्स भी आपको दूंगा, जाके ऐसे लाइक मार देना तो मेरे को थोड़ी खुशी से मिल जाएगी। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। जाओ ये सब डाउनलोड करो और नगर में बांट दो, ठीक है। बाय, जाओ पढ़, बाय बाय।